स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं आज की मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। तो दोस्तों देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार की तरफ से बड़ी खुश खबरें दी गई है कि अगर आप कोई सी भी मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर 10,000 रूपए तक मोटरसाइकिल की रेट जो है कम होने जा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि सरकार ने 12वीं तक की परीक्षा का 30% सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम कम करने की है घोषणा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, किसी भी व्यक्ति के पैसे पर सिर्फ पहली पत्नी को ही रहेगा अधिकार। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर दूसरी पत्नी का किस तरह का रहेगा संबंध, तो इसको लेकर सरकार की तरफ से बड़ी खबर है। और साथ ही दोस्तों अब किसानों को सैटेलाइट के जरिए मिलेगा लोन, सरकार ने शुरू की है नई तकनीक। और वहीं दोस्तों अगर आप घर बनाने जा रहे हैं और साथ ही अगर पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं ना, तो इसको लेकर भी बड़ी खबर है। और साथ ही अगली बड़ी खबर में सरकार ने ट्रांसपोर्ट को दी है बड़ी राहत, माफ कर दिया 700 करोड़ रुपए का टैक्स। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ अगली खबर में जानेंगे कि बैंक खाता पल भर में खाली कर सकते हैं 23 तरह के मोबाइल एप्लीकेशन। ध्यान देकर तुरंत कीजिएगा डिलीट, नहीं तो दोस्तों आपका बैंक खाता जो है पूरी तरह से खाली हो सकता है, सारे के सारे पैसे जो है गायब हो सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों एक एक करते हुए जानेंगे आज देश और दुनिया की तमाम तरह की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। तो जमीन पर कब्जा करने पर होगी 10 से लेकर 14 साल की जेल, 6 महीनों में फैसला करेगा कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब जमीन माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाने के मूड में है और गुजरात कैबिनेट ने लैंड ग्रैबिंग एक्ट 2020 को मंजूरी दे दी है। जमीन हड़पने वालों को ये जो कानून है वो कड़ाई से रोकेगा और साथ ही लोगों को न्याय मिलने में देरी ना हो, इसलिए इसमें पुलिस के बड़े अधिकारी से लेकर मामले की जांच करवाने और न्यायालय में जल्दी फैसला आने के प्रावधान किए गए हैं। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करता है, उस जमीन को हथियाने के चक्कर में दोस्तों यहाँ पर रहता है ना, तो उसको लेकर कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया है कि 10 से लेकर 14 साल तक की जेल होगी और साथ ही मामले का जो फैसला है वो 6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। चलिए अगली खबर है 10,000 रूपए तक सस्ते हो जाएगी बाइक, 2 व्हीलर पर सरकार घटा रही है जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी को राहत देने के संकेत दिए हैं। दरअसल 27 अगस्त को होने वाली जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में ऑटो इंडस्ट्री की इस डिमांड पर वित्त मंत्री गौर कर सकती है। और इस खबर के बाद बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने एक एक्सक्लूसिव खास इंटरव्यू में बताया कि अगर सरकार 2 व्हीलर पर जीएसटी घटाती है तो इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा और साथ ही बाइक की जो कीमत है वो लगभग 10,000 रूपए तक कम हो जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, मौजूदा समय में ऑटो सेक्टर पर फिलहाल 28% की रेट पर जीएसटी लगती है, यानी कि आप जितनी बाइक खरीदते हैं ना उसके ऊपर 28% का टैक्स लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए अगली खबर है, उड़ीसा सरकार ने की 12वीं तक की परीक्षा का 30% पाठ्यक्रम को कम करने की घोषणा। तो दरअसल उड़ीसा सरकार ने मौजूदा एकेडमिक सत्र में 12वीं तक का जो 30% सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम है उसको कम करने की बुधवार को घोषणा कर दी है। स्कूल और जन शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर स्कूलों के बंद होने की वजह से इस तरह का निर्णय लिया गया और साथ ही इस संबंध में 3 समितियों के सुझाव पर इस तरह की कुछ बड़ी घोषणा की गई है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं, आप अपने गाँव और राज्य का नाम हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर है, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पति के पैसे पर सिर्फ पहली पत्नी को दावा करने का अधिकार है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें मुंबई हाई कोर्ट ने एक मामले का फैसला देते हुए कहा कि कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां होती है और साथ ही दोनों उसके धन के ऊपर उसकी संपत्ति पर दावा करती है तो केवल पहली पत्नी का ही इसके ऊपर अधिकार रहेगा, लेकिन दोनों शादियों से पैदा हुए बच्चों को धन दोनों को दोस्तों बराबर बराबर मिलेगा। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में आपको बता दें कि किसी व्यक्ति की अगर 2 पत्नियां होती है, 2 बीवियां होती है ना, तो उसको पहली पत्नी को ही दोस्तों पति की संपत्ति के ऊपर अधिकार होता है, लेकिन दोस्तों दोनों ही बीवियों के अगर बच्चे होते हैं ना तो फिर दोनों ही पत्नियों के बच्चों का जो अधिकार होता है ना वो दोस्तों बराबर बराबर होगा। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि अब सैटेलाइट से मिलेगा किसानों को लोन। देखिएगा क्या है आखिर आईसीआईसीआई बैंक की नई टेक्नोलॉजी। तो किसानों को लोन देने के लिए अब सैटेलाइट का इस्तेमाल हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने इस नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत कर दी है और दोस्तों बैंक सैटेलाइट के जरिए ली गई किसानों की खेती की तस्वीरों का आकलन करने के बाद उन्हें लोन दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का कहना है कि इस तकनीक के जरिए किसानों की आर्थिक स्थिति का सही अंदाजा लगाने में मदद मिल रही है, साथ ही लोन को मंजूरी देने में भी कम समय लग रहा है और साथ ही इस कदम से बैंक को अपना खर्च कम करने में भी मदद मिल रही है। ऐसे में दोस्तों किसान परिवारों के लिए बड़े खुशखबरी, अगर कोई भी किसान लोन ले आईसीआईसीआई बैंक में जाता है तो सैटेलाइट के जरिए तुरंत प्रभाव से उसको अपनी फसल के ऊपर, अपनी जमीन की संपत्ति के ऊपर लोन जो तुरंत प्रभाव से मिल जाएगा। चलिए अगली खबर है, प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसों को अगर कर रहे हैं दुरुपयोग तो होती है सख्त कार्यवाही। जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों के मुताबिक आवास निर्माण के लिए दी गई अमाउंट का इस्तेमाल घर निर्माण से जुड़े काम के लिए ही किया जाना चाहिए और यह शर्त अनिवार्य रूप से हर लाभार्थी पर लागू होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई इस योजना में दोस्तों यहाँ पर हर एक व्यक्ति को 2,67,000 रूपए की सब्सिडी जो है वो सरकार की तरफ से दी जाती है। लेकिन अगर कोई आदमी सब्सिडी प्राप्त कर लेता है और दोस्तों साथ ही अगर घर नहीं बनाता है तो उसके
ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और साथ ही उसका जो अमाउंट है ना दोस्तों, सरकार की तरफ से दिया गया अमाउंट वो फिर से वसूल करेगी। यानी कि दोस्तों घर के लिए पैसा जो है घर में ही काम में आएगा। अच्छा, अगली खबर, महाराष्ट्र सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स को दी है बड़ी राहत, माफ कर दिया 700 करोड़ रुपए का रोड टैक्स। तो कोरोना वायरस महामारी से तबाह हुई ट्रांसपोर्ट सेक्टर को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महामारी और लॉकडाउन के चलते 5 महीने के दौरान बुरी तरह से प्रभावित ट्रांसपोर्ट सेक्टर को वित्तीय राहत देने का फैसला किया है और साथ ही सरकार ने 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में सभी ट्रांसपोर्ट और वाणिज्यिक वाहन मालिकों के द्वारा लिए जाने वाले हर साल रोड टैक्स को 6 महीने के लिए माफ कर दिया है। यानी कि 6 महीने का जो रोड टैक्स है वो माफ कर दिया जाएगा। 1 साल में केवल 6 महीने का टैक्स ही ट्रांसपोर्टर्स को चुकाना पड़ेगा। अच्छा, अगली खबर है, बैंक खाता पल भर में हो सकता है खाली अगर आपने तेबिस एप्लीकेशन को तुरंत नहीं किया डिलीट। जी हाँ, IT सिक्योरिटी कंपनी सोफोस के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर यूजर्स अपने मोबाइल पर इन 23 तरह के एप्लीकेशन को नहीं हटाते हैं तो हजारों यूजर्स को भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं होती है। किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का लिंक डाउनलोड करवाया जाता है, APK फाइल डाउनलोड करवाई जाती है, तो उस फाइल के जरिए दोस्तों आपके डेटा की चोरी हो सकती है और आपका बैंक खाता खाली किया जा सकता है। ऐसे में बिना ट्रस्टेड किसी भी बिना काम की एप्लीकेशन को आप अपने फोन में ना रखिएगा। अच्छा, अगली खबर है, राम मंदिर निर्माण से पहले संपूर्ण 70 एकड़ जमीन का नक्शा पास करवाएगा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। जी हाँ, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने साफ और स्पष्ट तौर पर कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए नक्शे बनवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसके लिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC होते हैं ना, वो हासिल किए जा रहे हैं, जिससे नक्शा बनवाते समय राम मंदिर की ड्राइंग को एक साथ सौंप दिया जाएगा और साथ ही राम मंदिर निर्माण में मशीनों के काम करने में बाधा बन रहे जर्जर मंदिर को ध्वस्त किया जाएगा और साथ ही जो मंदिर पुराने हो चुके हैं ना, उनको दोबारा स्थापित किया जाएगा। इस तरह का कुछ बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली खबर है, पशुपालकों के लिए बड़े खुशखबरी, पशुओं का गर्भ खाली रहने की समस्या से अब इस तरह से मिलेगा छुटकारा। जी हाँ, देश के पशुपालकों के लिए इस समय दोस्तों बड़े खुशखबरी है, क्योंकि अपनी गाय या भैंसों के गर्भ धारण को लेकर संयस में रहने वाले किसान अब अपने पशुओं के गर्भ धारण की सटीक जांच कर सकेंगे और कई महीनों के इंतजार के बाद अब पशुओं का गर्भ खाली रहने की समस्या से पशुपालकों को छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने इस तरह की एक नई टेक्नोलॉजी का इजाफा किया है, जहाँ पर कोई भी पशु गर्भवती है या नहीं, इसके जरिए दोस्तों इस अलग ही टेक्नोलॉजी से पता लगाया जा सकता है। अच्छा, जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, 84 दिन वाला जो रिचार्ज होता है वो बिल्कुल फ्री में आपके मोबाइल नंबर पर किया जाएगा OPS न्यूज टीम की तरफ से। चलिए अगली बड़ी खबर है, भारत के साथ आया है चाइना का यह पड़ोसी देश, आर्थिक और सैन्य संबंधों को करेगा मजबूत। तो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे चाइना के खिलाफ उसका पड़ोसी देश वियतनाम खड़ा हो गया है। वियतनाम ने भारत के साथ रक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान, नई प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में करीबी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है और इसके अलावा साउथ चाइना सी में ड्रैगन के बढ़ते दखल को लेकर भी भारत के साथ अहम जानकारी साझा करी है। ऐसे में दोस्तों चाइना का पड़ोसी देश वियतनाम भारत के साथ मिल चुका है और साथ ही दोस्तों अगर भारत और चाइना के बीच कोई भी विवाद होता है तो वियतनाम देश जो भारत देश का ही साथ देगा और उसकी सहायता करेगा। चलिए अगली खबर है, टोल टैक्स पर मिलने वाले डिस्काउंट को लेकर सरकार ने बदला है नियम, अब सिर्फ इन लोगों को मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, हाईवे पर चलने वालों के लिए इस खबर को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए टोल टैक्स को लेकर एक नियम में बदलाव किया है। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर आप टोल टैक्स जो है वो कटवाते हैं, जहाँ पर दोस्तों अगर आप आने जाने का यानी कि रिटर्न जर्नी का पैसा भी अगर आप एक साथ कटवाते हैं ना, तो दोस्तों आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, फायदा मिलता है। जैसे कि दोस्तों किसी जगह का टोल जो 70 रुपए लगता है, तो दोस्तों आने और जाने का 70 140 रुपए होता है, लेकिन अगर दोनों ही आप एक साथ कटवा लेते हैं तो आपको 40 रुपए का डिस्काउंट दिया जाता है और 100 रुपए ही टैक्स लिया जाता है। तो अब तक जो ये डिस्काउंट है वो सभी व्यक्तियों को मिलता था, लेकिन अब से ये जो डिस्काउंट का जो पैसा है ना, वो दोस्तों जिन्होंने फास्टैग लगवा रखा है केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा, इसके अलावा मैनुअली जो टोल टैक्स कटवाएंगे ना उन किसी को नहीं मिलेगा। चलिए अगली खबर, आप पालतू कुत्तों के लिए भी ले सकेंगे बीमा पॉलिसी, अलग अलग बीमारियों के लिए 50,000 रुपए तक का सम एश्योर्ड मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें अभी तक तरह तरह की रिटेल बीमा पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन भारत में पहली बार आपके पालतू कुत्तों के लिए भी बीमा पॉलिसी मिल सकेगी। दरअसल अग्रणी जनरल इंश्योरेंस कंपनी बजाज अलायंस ने इस तरह की पहली रिटेल पॉलिसी लॉन्च की है और रिटेल का मतलब घरेलू स्तर पर जिन लोगों के पास कुत्ते हैं ना, उनमें 3 महीने से लेकर 10 साल तक के कुत्तों के लिए पॉलिसी जारी की है और साथ ही दोस्तों इसका जो प्रीमियम है वो 300 रुपए से शुरू होगा और अगर आपके कुत्ते को कुछ भी हो सकता है, उसके साथ अनहोनी हो सकती है, तो 50,000 रुपए तक का जो क्लेम है वो सरकार की तरफ से, बीमा कंपनी की तरफ से आपको दिया जाएगा। चलिए अगली खबर है, घर खरीदना हुआ सस्ता, सरकार ने कम की है स्टाम्प ड्यूटी। जी हाँ, तो यहाँ
यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए और साथ ही सबसे बड़ी राहत जो दोस्तों घर, दुकान या प्लॉट खरीदने वालों को दी है। आपको बता दें सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में कटौती करने का ऐलान किया है। ऐसे में मंत्रिमंडल ने स्टाम्प ड्यूटी को 31 दिसंबर तक 3% कर दिया है और नए फैसले के बाद दिसंबर तक स्टाम्प ड्यूटी 2% रहेगी और मौजूदा समय में यह स्टाम्प ड्यूटी 5% लगती है, जिसे 3% कम कर दिया है। अब केवल 2% ही आपको चुकानी पड़ेगी। चलिए अगली खबर है, पटना में लोगों को किराए पर मिलेगी साइकिल। आधे घंटे की राइडिंग के लिए नहीं देना होगा कोई भी चार्ज। तो बिहार की राजधानी पटना के लिए दोस्तों एक अच्छी खबर है। दरअसल अब आपको कोई भी टहलना हो, कहीं पर आना जाना हो या दोस्तों कहीं पर भी अगर आपको घूमना हो तो सस्ते रेट पर आपको पटना में साइकिल की सवारी कर पाएंगे। और इसको लेकर पटना नगर निगम ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बड़ी महत्वाकांक्षी योजना को शुरू करने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको बता दें अगर आप 1 घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेते हैं तो 5 रुपए का किराया देना होगा, लेकिन आधे घंटे या उससे कम समय के लिए आपको बिल्कुल फ्री में साइकिल जो है उपलब्ध हो जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों कि अध्ययन में हुआ बड़ा खुलासा, कोविड-19 का प्रसार रोकने में N95 मास्क है सबसे ज्यादा कारगर। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो सहित अन्य अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक N95 मास्क कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को घटाने में सर्वाधिक कारगर हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए मास्क नहीं पहनने से बेहतर है कि दोस्तों किसी न किसी तरह का मास्क पहनना ही चाहिए। और दोस्तों N95 मास्क ही कोरोना वायरस को रोकने में सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ताजा और बड़े अपडेट से। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों में 65,955 नए मरीज सामने आए हैं और दोस्तों अब तक भारत में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 32,97,709 पर पहुंच चुकी है और कुछ ही समय बाद 32 लाख का आंकड़ा क्रॉस करके 33 लाख पर पहुंच जाएगी। और राहत भरी खबर क्या है दोस्तों कि 25,11,000 व्यक्तियों ने कोरोना वायरस को मात देकर पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, जबकि 60,284 लोग इस कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए अगली खबर है, सस्ता हो गया है सोना, खरीदने का है सही मौका। जानते हैं आज 10 ग्राम ताजा सोने के भाव। तो 10 ग्राम सोने के भाव कुछ हफ्ते पहले 56,000 रूपए पहुँच गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से विदेशी बाजार में आ रही गिरावट के चलते सोने के दाम एक बार फिर से गिर गए हैं। यहाँ पर दोस्तों 1,000 रूपए की गिरावट के साथ ही आज 24 कैरेट शुद्ध सोने का दाम जो है 52,173 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर पहुंच चुका है। ऐसे में अगर आप सोने की खरीदारी करते हैं ना तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और इसी के साथ जानते हैं आज की अगली और अंतिम खबर। तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन फिर से, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा संक्रमण रोकने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन जरूरी। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के तेजी से बढ़ते हुए मामलों से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि कंप्लीट लॉकडाउन के बिना राज्य में कोविड-19 के संक्रमण को रोकना संभव नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों अब राज्य सरकार को तय करना है कि लॉकडाउन बढ़ाना है या घटाना है या क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टोडा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,